ओके, सो नया फोल्डर डे 9 के नाम से एज यूजुअल। एंड वन स्क्रिप्ट फाइल इसको इंक्लूड करते हैं अपन HTML में। एंड को पायलट को करते हैं बंद। अच्छा, पुराना तो आ रहा है ना सब समझ में? पिछली बार पढ़ा उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? नहीं है? किसी को है तो बताओ। ठीक, एक सेकंड ना, जस्ट एक सेकंड। ठीक है, तो आज अपन क्या पढ़ेंगे? जब मैंने बोला था फंक्शंस आप लोगों को पढ़ाए थे, तो दो टाइप के फंक्शन होते हैं, एक तो नॉर्मल फंक्शन और एक एरो फंक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक अपना वही रहेगा कि कैसे होते हैं एरो फंक्शंस, एंड सेकंड टॉपिक अपना रहेगा कंस्ट्रक्टर फंक्शन कि ये क्या होते हैं। ओके, हाँ बैठ जाओ ना, मेरे सर पे क्या खड़े हो, चले जाओ। ठीक है, तो देखो अपन फंक्शंस बनाते हैं ना, वॉइस आ रही है? हाँ आ रही है, ठीक है। अपन जब फंक्शंस बनाते हैं तो फंक्शन कैसे बनाते हैं? नॉर्मल फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन का नाम देंगे ABC, उसको पैरेंथेसिस ओपन करके और उसमें कुछ भी लिखेंगे, कंसोल लॉग हेलो। ठीक है, और उसको मैं देखूंगा लाइव सर्वर पे, तो कुछ नहीं दिखेगा। क्यों कुछ नहीं दिखेगा? क्यों? क्योंकि मैंने फंक्शन को कॉल नहीं किया है। ठीक है, तो जैसे मैं फंक्शन को कॉल करूंगा उसके अंदर का कोड चल जाएगा ये। ठीक है, अब एरो फंक्शन क्या होते हैं? अपन एक मिनट उनको देखते हैं। ठीक है, तो लेट्स से सबसे पहले एरो फंक्शन में क्या होता है कि हमें एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ता है। वेरिएबल डिफाइन करना पड़ता है किसके लिए? उस फंक्शन के नाम के लिए। जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट, एंड उसका नाम रखा मैंने नेम। नेम करके उस फंक्शन, नहीं नेम नहीं रखता हूँ, हाँ नेम ही रख देता हूँ। नेम करके मैंने उस फंक्शन का नाम रखा, इज इक्वल टू लगाया और मैंने पैरेंथेसिस लगाया। पैरेंथेसिस में कुछ नहीं लिखना है, उसके बाद इज इक्वल टू एंड ऐसे एरो का साइन बनाना है, ग्रेटर देन। ठीक है, और उस फंक्शन को ओपन करना है। ऐसे बनते हैं एरो फंक्शन, इसका सिंटेक्स ये होता है। ठीक है, जैसे फंक्शन मैंने कीवर्ड लिख के यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन में ABC यानी फंक्शन का नाम दिया था, फिर पैरेंथेसिस लगा के और उस कर्ली ब्रैकेट को ओपन किया था। एरो फंक्शन में कैसा होता है? एक वेरिएबल लिखो, वेयर लेट कॉन्स्ट कुछ भी, और उसके बाद उसमें उस फंक्शन का नाम लिखो। ठीक है, जो भी अपन फंक्शन का नाम रखना चाहते हैं, इज इक्वल टू लगा के और पैरेंथेसिस लगाओ, इज इक्वल टू ग्रेटर देन ऐसे एरो का साइन बनाना है, और करली ब्रैकेट ओपन, उसमें लिखूंगा मैं कंसोल लॉग एरो। ठीक है, मैंने एरो लिखा, वो नहीं चला। अब इस फंक्शन को मैं नॉर्मली जैसे कॉल करते हैं नेम नाम से, मैं कॉल करता हूँ तो मेरा एरो चल गया। ठीक है, अब देखो इसमें मैं एज ए पैरामीटर्स दे सकता हूँ। तो मैंने लेट से मेरा नाम दे दिया अक्षय दांगी, और अपन पैरामीटर कहाँ रिसीव करते हैं? इस पैरेंथेसिस में। तो किसी भी वेरिएबल से अपन पैरामीटर रिसीव कर सकते हैं। लेट से मैंने नेम नेम लिया है, तो नेम करूंगा और उस नेम को मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा। ठीक है, तो मेरा नाम अक्षय दांगी प्रिंट हो रहा है। अब एरो फंक्शन में अपन कैसे देते हैं पैरामीटर? सेम चीज, सेम, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो इसमें मैंने मेरा लेट से किसी और का नाम दे दिया, निखिल। ठीक है, और उसको रिसीव कहाँ करना है? इसी पैरेंथेसिस के अंदर। ठीक है, तो मैं इसको भी नेम नाम से रिसीव करता हूँ, एंड कंसोल लॉग नेम, तो इसका भी मेरा नाम प्रिंट हो गया। दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, दोनों ही यूज़ कर सकते हो। बस ये है ES5 वर्जन का, यानी पुरानी जावास्क्रिप्ट जब थी, और जब जावास्क्रिप्ट नई अपडेट हुई है उसके साथ एरो फंक्शन एक नया है।
तो दोनों का काम एक ही है, आप जो चाहो यूज़ कर सकते हो, बस सिंटेक्स थोड़ा डिफरेंट है। ओके, अब आता हूँ मैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन पे। देखो कंस्ट्रक्टर फंक्शन होते क्या हैं? कंस्ट्रक्टर फंक्शन वो होते हैं जिनको हम बार बार यूज़ करते हैं और उससे डिफरेंट हमें ऑब्जेक्ट रिसीव होता है। लेट से मेरा एक स्टूडेंट है, मेरा एक स्टूडेंट नहीं, एक स्टूडेंट नाम का बंदा है, यानी स्टूडेंट है, ठीक है, नाम का बंदा नहीं है, स्टूडेंट है, और उसके मार्क्स एंड सब्जेक्ट मेरे को प्रिंट करने हैं। तो मैं नॉर्मल फंक्शन से भी कर सकता हूँ पैरामीटर्स देकर। अभी आपका कॉल आ रहा है, ठीक है, तो उसका नाम और मेरे को मार्क्स प्रिंट करने हैं, वो भी डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट के, तो वो मैं नॉर्मल फंक्शन से भी कर सकता हूँ कि उसका नाम प्रिंट करूँगा और उसके मार्क्स प्रिंट करूँगा और वो मेरे को रिसीव हो जाएंगे कंसोल पे। ठीक है, लेकिन जब मेरे को ऑब्जेक्ट रिसीव करना हो, यानी स्टूडेंट्स के हर स्टूडेंट्स के मेरे को डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट अपन ने पढ़े थे जिसमें पूरी डिटेल्स होती है। तो अगर मेरे को ऑब्जेक्ट को रिसीव करना है सारे स्टूडेंट का, तो उसके लिए हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन का यूज़ करते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे कि पुरानी जावास्क्रिप्ट जो ES5 वर्जन में थी, उसमें कंस्ट्रक्टर फंक्शन कैसे बनते थे, और उसके बाद अपन देखेंगे नई जावास्क्रिप्ट के कंस्ट्रक्टर फंक्शन। ठीक है, तो नॉर्मली अभी तो नई जावास्क्रिप्ट के कंस्ट्रक्टर फंक्शन ही यूज़ होते हैं, पर अपन कभी इंटरव्यू में पूछ ले कि कैसे कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनते थे पुरानी जावास्क्रिप्ट में, तो उसको भी जानना ज़रूरी है। ठीक है, पुराने जो लाइक कंपोनेंट, जो पुरानी जावास्क्रिप्ट होती थी उसमें क्लास बेस्ड कंपोनेंट चलते थे, मतलब हर चीज़ का एक क्लास नाम से इंस्टेंस बनता था और फिर वो चीज़ें वहाँ पे रिसीव होती थी। लेकिन नई जावास्क्रिप्ट जो है वो फंक्शनल बेस्ड फंक्शनल कंपोनेंट को रिसीव करती है, तो ज़्यादा इजी पड़ता है फंक्शनल कंपोनेंट एज कम्पेयर टू क्लास कंपोनेंट। सो और इजी भी है। ठीक है, तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर फंक्शन देखते हैं अपन पुरानी जावास्क्रिप्ट। तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन इन ओल्ड जेस, ठीक है, ये मैंने हेडिंग डाल दी। अब देखो इसमें कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनते कैसे हैं। लेट से मैंने सबसे पहले अपने को लिखना है क्लास कीवर्ड। क्लास एक कीवर्ड है, यही अपने को लिखना पड़ेगा। क्लास लिखना और फिर उस फंक्शन का नाम, है ना, कैपिटलाइज टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज। लेट से मैंने नाम रख दिया उसका स्टूडेंट। स्टूडेंट क्लास के बाद उस फंक्शन का नाम स्टूडेंट, फिर मैंने करली ब्रैकेट ओपन किए। ठीक है, करली ब्रैकेट ओपन करने के सबसे बाद अपने को लिखना है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर लिखने के बाद वहाँ पे एज ए फंक्शन ही काम करेगा, तो पैरेंथेसिस लगेंगे। ठीक है, और करली ब्रैकेट ओपन, ऐसे बनता है कंस्ट्रक्टर फंक्शन। ये है उसका सिंटेक्स। क्या करना है, सबसे पहले क्लास लिखना है, उस कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम तो स्टूडेंट, ठीक है, और फिर करली ब्रैकेट ओपन होने के जस्ट बाद अपने को लिखना है कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे अपन पैरामीटर भी रिसीव कर सकते हैं, और उसके जस्ट बाद अपने को ये ओपन कर देना है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या क्या रिटर्न करे। लेट से क्या रिसीव करे, नेम, है ना, और कॉलेज। ठीक है, दो चीज़ वे रिसीव करे। और मैं क्या कर रहा हूँ कि नेम के इक्वल टू, यानी दिस डॉट नेम के इक्वल टू मैं नेम कर रहा हूँ, अभी समझ में आएगा बाद में मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, और दिस डॉट कॉलेज के इक्वल टू मैं कॉलेज कर रहा हूँ। अब देखो इस फंक्शन को आप कॉल कैसे करते हैं। सबसे पहले तो इसको एक वेरिएबल में हमको रिसीव करना पड़ता है। पहले कॉल कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। न्यू कीवर्ड लिखो, न्यू कीवर्ड के बाद उस फंक्शन का नाम, जिसका हम कंस्ट्रक्टर बनाना चाहते हैं, तो न्यू स्टूडेंट, और उसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट्स देंगे, है ना, सॉरी पैरामीटर्स देंगे। तो मैंने नेम दे दिया अक्षय दांगी, एंड कॉलेज मेरा है NRI। ठीक है, ये दो चीज़ें दे दी। अब इसको हम कंसोल पे प्रिंट कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं इसको एक वेरिएबल में ले लेता हूँ। लेट से स्टूडेंट वन इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और उसके अंदर पैरामीटर। अब कंसोल लॉग करता हूँ मैं स्टूडेंट वन, तो क्या आता है, मेरे को एक स्टूडेंट नाम का एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है जिसमें उसका कॉलेज है NRI एंड नेम है अक्षय। ठीक है, देखो ये कैसे हुआ है। अपन ने
क्लास स्टूडेंट करके एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना है, उसमें अपन चाहते हैं कि उसका नेम और कॉलेज एज ए ऑब्जेक्ट में प्रिंट हो। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर में हम दो चीज़ें एज ए आर्ग्यूमेंट रिसीव करना चाहेंगे, एक तो नेम एंड एक कॉलेज। फिर ये जो दिस डॉट नेम एंड दिस डॉट कॉलेज होता है, ये होती हैं उसकी कीज़, है ना, ऑब्जेक्ट के कीज़ और वैल्यू पेयर्स होते हैं। तो ये हो गई इनकी कीज़ और ये हो गई उनकी वैल्यूज़। तो दिस डॉट नेम मतलब ये दिस क्या है, इस पेरेंट को रेफर करेगा, तो स्टूडेंट में जो अपने पैरामीटर्स आए हैं वो रिसीव होंगे, यानी दिस डॉट नेम की जगह नेम आ जाएगा के इक्वल टू नेम आ जाएगा, एंड दिस डॉट कॉलेज की के सामने कॉलेज की वैल्यू आ जाएगी। और कॉल कैसे करते हैं, हमेशा न्यू स्टूडेंट हम बनाना चाहते हैं या फिर न्यू एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं जो कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन से यूज होगा, न्यू और उस फंक्शन का नाम स्टूडेंट। ठीक है, और वहाँ पे हम दो चीज़ें देंगे, एक तो नेम क्योंकि हम नेम रिसीव कर रहे हैं, और एक कॉलेज जो कि हम कॉलेज रिसीव कर रहे हैं। फिर उसको एक वेरिएबल में सेव करके हम कंसोल लॉग जैसे करेंगे तो हमें एक नया ऑब्जेक्ट मिलेगा, कॉलेज एंड नेम। अब ये दिस डॉट कॉलेज लिखा है तो मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ दिस डॉट कॉलेज। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दोनों के नाम सेम होने चाहिए। तो कॉलेज की स्पेलिंग, ठीक है, तो जब मैं स्टूडेंट को ओपन करूंगा तो कॉलेज के इक्वल टू उसका कॉलेज आ जाएगा, नेम के इक्वल टू उसका नेम आ जाएगा। अब इसका फ़ायदा ये है कि हम दूसरे स्टूडेंट भी बना सकते हैं। लेट्स से मैंने कॉन्स्ट स्टूडेंट टू बनाया एंड न्यू स्टूडेंट, सॉरी, न्यू स्टूडेंट, और उसका नाम लेट्स से निखिल, एंड उसका कॉलेज सम कॉलेज, कोई सा भी एक कॉलेज। ठीक है, तो स्टूडेंट टू बन गया। अब हम मैं स्टूडेंट टू को भी जैसे कंसोल लॉग करूंगा, मेरे को स्टूडेंट वन एंड स्टूडेंट टू की डिटेल्स मिल रही है। इसमें दूसरा स्टूडेंट मेरे को एज ऑब्जेक्ट में मिल रहा है कॉलेज सम कॉलेज, एंड नेम है उसका निखिल। ठीक है, नहीं आया समझ में, एक बार और देखते हैं। कंस्ट्रक्टर फंक्शन सबसे पहले बनाने के लिए कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करना पड़ता है। सबसे पहले क्लास लिखो, क्योंकि हम क्लास बेस्ड कंस्ट्रक्टर फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो क्लास लिखो एंड उस फंक्शन का नाम, लेट से मैंने लिख दिया पर्सन। ठीक है, मैंने पर्सन लिख दिया, करली ब्रैकेट ओपन करो, कंस्ट्रक्टर लिखो। ठीक है, वहाँ पे जो चीज़ आपको रिसीव करनी है वो चीज़ रिसीव करो, और दिस डॉट अपनी की का नाम। तो लेट से पर्सन का एक तो फर्स्ट नेम होगा, तो एफ आई आर एस टी एन एम नेम, जो कि हो जाएगा नेम के इक्वल टू, या फिर एफ नेम के इक्वल टू, जो मैं यहाँ से रिसीव करूँगा। ठीक है, और दिस डॉट लास्ट नेम, ये हो जाएगा एल नेम के इक्वल टू, जो मैं यहाँ से रिसीव करूँगा। तो अगर मैं अभी कॉन्स्ट पर्सन वन, कैसे इसको नया बनाऊंगा, न्यू कीवर्ड और उस फंक्शन का नाम पर्सन, है ना, और इसको कॉल करता हूँ और कंसोल लॉग करता हूँ पर्सन वन को। तो एफ नेम इज नॉट डिफाइंड, क्यों, क्योंकि अपन ने यहाँ से एफ नेम प्रोवाइड नहीं करा है, तो यहाँ से अपन एफ नेम लेंगे और एल नेम लेंगे। अब ये अनडिफाइंड क्यों आ रहे हैं, क्योंकि अपन ने एज ए पैरामीटर में उसको वैल्यूज प्रोवाइड नहीं कराई है, लेकिन एज ए ऑब्जेक्ट तो अपना बन के आ गया है। तो यहाँ से अपने को एफ नेम लेट से अक्षय एंड एल नेम मैंने दे दिया था, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो फर्स्ट नेम इसका अक्षय एंड लास्ट नेम दांगी। ऐसे अपन सेकंड पर्सन बना सकते हैं, कॉन्स्ट पर्सन टू इज इक्वल टू न्यू पर्सन, एंड उसका नाम मैं दूंगा रवि, एंड लास्ट नेम होगा उसका दांगी। ठीक है, और कंसोल लॉग करूंगा मैं पर्सन टू को। तो दोनों मेरे को पर्सन रिसीव हो रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट की वैल्यू पे, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के साथ। समझ में आया? समझ में आया? हेलो, अरे समझ में आया कि नहीं? 3 बार पूछने के बाद आवाज़ जाती है क्या आपके पास? ठीक है, तो जैसा अपन फंक्शन में उसके या फिर ऑब्जेक्ट में अपन इनबिल्ट फंक्शन बना सकते हैं। जैसे अपन किसी ऑब्जेक्ट में अपन ने बनाया गेट फुल नेम का,
है ना? तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन में भी दो चीज़ें होती है, एक तो गेटर होता है, एक सेटर होता है, ठीक है? तो गेटर से हम वैल्यूज़ गेट कर सकते हैं विद अ फंक्शन, और सेटर से हम वैल्यूज़ सेट कर सकते हैं विद अ फंक्शन, आर्गुमेंट या पैरामीटर देके, ठीक है? तो लेट से उसको देखते हैं। अगर हमें इसका फुल नेम गेट करना है, तो मैं इसी के अंदर यानी कंस्ट्रक्टर के बाद गेट कीवर्ड लिखूंगा। गेट ही लिखना है हमेशा, क्योंकि हम वैल्यूज गेट कर रहे हैं। गेट लिखूंगा, फंक्शन का नाम मैं लिखूंगा जो भी मैं करना चाहता हूँ। तो मैं फुल नेम रिसीव करना चाहता हूँ, तो मैंने फंक्शन का नाम रख दिया फुल नेम। फुल नेम, ठीक है? फंक्शन मैंने ओपन किया, ठीक है? और अब मैं यहाँ से क्या रिटर्न करूँगा? मैं रिटर्न करूँगा दिस डॉट, इसका क्या बोलते हैं, फर्स्ट नेम प्लस एक स्पेस प्लस दिस डॉट लास्ट नेम। मैंने गेट फुल नेम करके एक फंक्शन बनाया और यहाँ से रिटर्न क्या किया, इसका फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। लास्ट नेम अब मैं इसको देखूंगा कैसे, है ना? मेरे को अगर फर्स्ट पर्सन का फुल नेम चाहिए, तो मैं कंसोल लॉग इसको कैसे करूँगा? उस कंसोल लॉग को अपन ऐसे करेंगे, कंसोल लॉग लिखूंगा, ठीक है? पर्सन वन का अगर मेरे को करना है, तो पर्सन वन डॉट और उस फंक्शन का नाम तो फुल नेम। जैसे मैंने किया, मेरे को अक्षय दांगी मिल गया। पर्सन वन के अंदर फुल नेम को मैंने जैसे ही कॉल किया, तो इसने रिटर्न क्या किया, दिस डॉट फर्स्ट नेम एंड दिस डॉट लास्ट नेम। अगर मेरे को कंसोल लोग सॉरी सेकंड पर्सन का मेरे को फुल नेम चाहिए, तो अपन ने एक गेटर बना लिया, उसी का रीयूज करेंगे। तो पर्सन टू को कॉल करूंगा, पर्सन टू डॉट फुल नेम, तो मेरे को इसका फुल नेम सेकंड पर्सन का भी मिल जाएगा, जो कि है रवि। ये होता है गेटर इन द कंस्ट्रक्टर फंक्शन। समझ में आया? ओए, ठीक है। अब जैसे लेट से मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, और ठीक है, मेरे को वैल्यूज इसकी सेट करनी है, ठीक है? तो मैं वैल्यू सेट कैसे कर सकता हूँ? विद द हेल्प ऑफ सेटर्स, ठीक है? तो सेट करने के लिए जैसे गेट के लिए गेट कीवर्ड होता है, ऐसे सेट करने के लिए सेट कीवर्ड होता है, ठीक है? और उसमें मेरे को डिटेल्स देनी पड़ती है कि मैं क्या सेट कर रहा हूँ, तो उसका नाम मैं रखूंगा लेट से सेट पर्सन डिटेल्स, है ना? और यहाँ पे मैं एज ए पैरामीटर रिसीव करूंगा, ठीक है? जैसे इसको ओपन करूंगा, ये क्या करेगा, यहाँ से लेट से मैं नेम इसका फर्स्ट नेम अपडेट करना चाहता हूँ, तो एफ नेम, ठीक है? और कैसे करूँगा मैं? सबसे पहले जो दिस डॉट इसका फर्स्ट नेम है, उसको मैं किसके इक्वल टू कर दूंगा, जो एफ नेम आया है उसके इक्वल। तो अपनी वैल्यू सेट हो जाएंगी विद द सेट पर्सन डिटेल्स के नाम से, ठीक है? इसको कैसे देखेंगे? इसको कैसे देखते हैं, आई थिंक भूल गया मैं। वैल्यूज अपन कैसे प्रोवाइड करवाते हैं? लेट से मेरे को पर्सन वन की करनी है, तो पर्सन वन डॉट उस फंक्शन का नाम सेट पर्सन डिटेल्स इज इक्वल टू, मैं यहाँ से लेट से अक्षय के नाम की जगह मैं देता हूँ क्या नाम दूँ, अविनाश, ठीक है? मैंने अविनाश दे दिया, और अब मैं कंसोल लॉग करता हूँ पर्सन वन को, तो क्या आता है? तो देखो, पर्सन वन का जो फर्स्ट नेम था वो अपडेट हो गया है, यानी सेट हो गया है अविनाश के नाम से। पहले पर्सन वन का नाम क्या था, यहाँ भी सेट हो गया है, ठीक है? पहले पर्सन वन का नाम मैंने क्या दिया था, अक्षय, और यहाँ पे मैंने सेट पर्सन डिटेल पर्सन वन डॉट सेट पर्सन डिटेल, जो कि ये है, ठीक है? सेट कर रहा हूँ किसी चीज को, तो मैं यहाँ से एज ए उसको आर्ग्यूमेंट रिसीव करूंगा एफ नेम, ठीक है? और पर्सन वन डॉट सेट पर्सन डिटेल्स इज इक्वल टू करके, और मैं पैरेंथेसिस में यहाँ से पैरामीटर्स प्रोवाइड करवाऊंगा। तो ये क्या करेगा, एफ नेम रिसीव करेगा, एंड दिस डॉट फर्स्ट नेम, यानी इसका जो फर्स्ट नेम है उसको किसके इक्वल टू कर देगा, जो नया फर्स्ट नेम आया है उसके इक्वल टू। और फिर हम कंसोल लॉग पर्सन वन करेंगे, तो हमें उसकी डिटेल्स मिल जाएंगी।
ये पर्सन अविनाश एंड लास्ट नेम उसका धन। ठीक है, यहाँ से हम सिर्फ और सिर्फ एफ नेम ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं। लेट से हम यहाँ से एक ऑब्जेक्ट भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट कैसे प्रोवाइड कराएंगे? एक ऑब्जेक्ट दे दिया मैंने, ठीक है, और इसका लेट से एफ नेम के इक्वल टू मैंने कर दिया अविनाश, ठीक है, और कॉमा लगा के क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो मैं कर दूंगा एल नेम, और उसकी वैल्यू मैंने दे दी वर्मा। ठीक है, ये दोनों चीज़ें मैंने यहाँ से दे दी। अब यहाँ पे मैं एफ नेम रिसीव नहीं कर रहा हूँ तो मैं इसका नाम हटा दूंगा। ठीक है, इसका नाम मैंने हटा दिया, और मैं लेट से इसको डेटा नाम से करता हूँ, है ना, कि मेरा डेटा यहाँ से रिसीव हो रहा है पर्सन का। और अगर मैं कंसोल लॉग करूँगा अभी डेटा, लेट से डेटा को मैं कंसोल लॉग करता हूँ, और पर्सन वन को, ठीक है, अभी तो पर्सन वन का डेटा यही आ रहा है, लेकिन पर्सन वन डॉट सेट पर्सनल डिटेल अगर मैं करूँ तो ये रिटर्न करेगा यहाँ से डेटा, नहीं, इसको कैसे कंसोल लॉग कर सकता हूँ मैं? ठीक है, ऐसे देखते हैं। अगर डेटा मैंने रिसीव किया है तो एज ए ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि मैंने एज ए ऑब्जेक्ट चीज़ें प्रोवाइड करवाई हैं तो मेरे को एज ए ऑब्जेक्ट ही चीज़ें यहाँ पे रिसीव होंगी, यानी डेटा जो आएगा वो एक वो होगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो उसमें से मैं एफ नेम और एल नेम को सीधे डिस्ट्रक्चर कर सकता हूँ। डिस्ट्रक्चर मैंने बताया था कि लेट मेरे को क्या डिस्ट्रक्चर करना है, एफ नेम एंड कोमा इसका एल नेम इज इक्वल टू, मैं कहाँ से डिस्ट्रक्चर करूँगा, डेटा नाम के वेरिएबल में से। और अब क्या करूँगा, दिस डॉट एफ नेम, सॉरी, दिस डॉट फर्स्ट नेम की जगह मैं एफ नेम, एंड दिस डॉट लास्ट नेम की जगह में एल नेम कर दूँ। और अब मैं कंसोल लॉग करूँ पर्सन वन को, तो देखो पर्सन वन का फर्स्ट नेम अविनाश हो गया एंड लास्ट नेम वर्मा हो गया। अगर अविनाश का नाम मैं चेंज करके यहाँ से कर दूँ अभिषेक, तो उसका नाम चेंज हो गया पर्सन वन का अभिषेक एंड वर्मा। ठीक है, अगर अब आप लोग चाहो तो डिस्ट्रक्चर ना करके, ऐसा भी लिख सकते हो, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट आया है तो डिस्ट्रक्चर तो बहुत सही है, लेकिन अपन लिख सकते हैं डेटा डॉट एफ नेम एंड डेटा डॉट एल, तो भी उसकी चीज़ें रिसीव हो जाएंगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करा है तो डॉट में करके वो चीज़ें हम कर सकते हैं, जैसे डेटा डॉट एफ नेम डेटा डॉट एल। तो इनको बोलते हैं सेटर्स इन ओल्ड जेस, या फिर सेटर्स इन कंस्ट्रक्टर फंक्शन। सबसे पहले क्या किया, क्लास लिखा, क्लास कीवर्ड, फिर उस कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम, लेट्स से मैं पर्सन बना रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन करके मेरे को कंस्ट्रक्टर लिखना है, और एफ नेम और एल नेम मैंने रिसीव किया तो उसका फर्स्ट नेम एफ नेम के इक्वल टू हो जाएगा एंड लास्ट नेम एल नेम के इक्वल टू हो जाएगा। और जैसे मैं कॉल करूँगा कैसे, पर्सन वन इज इक्वल टू न्यू पर्सन, तो मैं दोनों चीज़ें प्रोवाइड करवाऊंगा, एंड सेकंड पर्सन मेरे को बनाना है तो पर्सन टू इज इक्वल टू न्यू पर्सन, और मैं दोनों चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगा, तो मेरे को अलग अलग ऑब्जेक्ट में अलग अलग पर्सन मिलेंगे। फिर मैं कंबाइंड चीज़ें रिसीव करना चाहता हूँ, लेट से उसका फुल नेम मेरे को रिसीव करना है, तो मैं गेट, क्योंकि गेट कर रहा हूँ तो गेट कीवर्ड ही लिखना पड़ेगा, उसके बाद मेरे को उसका नाम, गेटर का नाम, ठीक है, और ऐसे फंक्शन ही ओपन होता है तो पैरेंथेसिस लगा के करली ब्रैकेट, और यहाँ से क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न फर्स्ट नेम एंड दिस डॉट लास्ट नेम। तो मैं इसको कंसोल लॉग कैसे करूँगा, कंसोल लॉग अगर पर्सन वन का फर्स्ट फुल नेम मेरे को गेट करना है तो पर्सन वन डॉट फुल नेम, और पर्सन टू का करना है तो पर्सन टू डॉट फुल नेम। ऐसे ही सेम टू सेम होते हैं सेटर्स, अगर वैल्यू सेट करनी है तो हम सेट कीवर्ड लिखेंगे, ठीक है, सेटर का नाम, तो सेट पर्सन डिटेल्स मैंने नाम लिख दिया, यहाँ से मैं डेटा रिसीव कर रहा हूँ एज ए आर्ग्यूमेंट, ठीक है, और इसका फर्स्ट नेम मैं डेटा डॉट एफ नेम की इक्वल टू कर रहा हूँ और लास्ट नेम मैं डेटा डॉट एल नेम की इक्वल टू कर रहा हूँ, अगर यहाँ से मैं ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करवा रहा हूँ तो, ठीक है।
या फिर मैं चीज़ें प्रोवाइड करवा सकता हूँ इसको अलग अलग, ठीक है। इसका मैं ऐसे भी दे सकता हूँ कि फर्स्ट नेम उसका आएगा लेट से अविनाश, एंड उसका सेकंड नेम आएगा वर्मा, ठीक है। तो मैं यहाँ से एज ए डेटा नहीं करके अब सीधा एफ नेम एंड एल नेम रिसीव कर सकता हूँ। अब मैं डेटा डॉट ना लिख के, हो सकता है दो चीज़ें ना ले, लेकिन ये जो सेटर्स होता है ना ये एक ही चीज़ लेता है। ये और एक बात पता चली, एक ही पैरामीटर लेता है या एक ही आर्ग्यूमेंट बोलो कि हमें एक से ज़्यादा अगर चीज़ें प्रोवाइड करानी है ना, तो वो हमें एज ए ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करानी पड़ेगी, यानी एक से ज़्यादा वैल्यूज, क्योंकि ये एक ही चीज़ रिसीव करता है। फंक्शन की तरह अनलिमिटेड चीज़ें नहीं रिसीव कर सकता है एज ए आर्ग्यूमेंट। तो ठीक है, एक से ज़्यादा करनी है तो हम एक ऑब्जेक्ट तो ले सकता है ना, तो एक ऑब्जेक्ट में वो सारी चीज़ें भेज देंगे। तो एफ नेम भेज दिया, एल नेम भेज दिया, ऐसे डेटा रिसीव कर लिया, डेटा डॉट एफ नेम एंड डेटा डॉट एल नेम। आया समझ? ठीक है, आई थिंक आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है ओल्ड जेएस के आज इतना ही पढ़ते हैं, और न्यू जेएस के अपन कल पढ़ेंगे। तो कल पढ़ेंगे ना, तो कल ओल्ड जेएस के भी अपन रिवाइज कर लेंगे, और कल नई जेएस के भी कंस्ट्रक्टर फंक्शन पढ़ लेंगे, तो वो और आपको इजी लगेंगे। ठीक है, नई जेएस है ना, उसमें ये ग्लिच हट गया है। मतलब कि अपन यहाँ पे एक ही आर्ग्यूमेंट रिसीव कर सकते थे ओल्ड जेएस में, लेकिन न्यू जेएस में अपन अनलिमिटेड कर सकते हैं। तो वहाँ ओल्ड जेएस में ये अपडेट आया, सॉरी न्यू जेएस में ये अपडेट आया। ओल्ड जेएस इसीलिए क्लास बेस्ड कंस्ट्रक्टर फंक्शन ज़्यादा यूज नहीं होते। तो अगर ज़्यादा समझ में भी नहीं आया है तो टेंशन नोट, फिकर नोट, अपन कल से फिर से एक बार रिवाइज करेंगे इस वाले पूरे कोड को। ठीक है, और नई जेएस में कैसे बनते हैं उसे भी देखेंगे। बाकी आज आप लोग रिकॉर्डिंग देखो कम से कम 2 बार और समझो, क्योंकि ये टफ चीज़ है। ठीक है, ओके। और मेरे घर के सामने ना आरती भी हो रही है, तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है, आप लोगों को भी मुझे पता है। तो ठीक है, आज क्लास एंड करते हैं। बाकी आप लोग रिकॉर्डिंग देखो, रिकॉर्डिंग सेंड कर दी जाएगी ग्रुप में। किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। ओके, सो क्लास एंड करते हैं। टाटा बाय बाय। क्या?